हेलो फ्रेंड्स, जीएस विद फन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपनी आईएनसी सेशन की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने 2 पार्ट्स रिलीज़ कर दिए हैं। इस सीरीज़ में हम लोग 5-5 सेशंस, जो कि हमारे आईएनसी सेशंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और जिसके बारे में हमें पता भी होना ज़रूरी है। हमने जो अभी लास्ट टाइम तक पढ़ा था, वो हमने लोगों ने पढ़ा था 1906 तक। कहाँ तक पढ़ा था? 1906 तक, ठीक है ना। 1906 तक की तो पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने 1907 के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की थी एज अ न्यू वीडियो इंडेक्स के तौर पे, ठीक है ना। तो अब आज हम लोग जानकारी करेंगे कि आगे के आने वाले सेशंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, क्या क्या हुआ था इन सेशंस में, क्या क्या चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट है जिसको हमको प्रिपेयर कर लेने से आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने 1906 में बात की थी कि ये जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में, है ना। कलकत्ता में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। ओके, इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी? वो ये थी कि ज़्यादातर इसमें जो था वो मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट मेन फैक्टर आता है वो ये था कि इसमें जो है 4 रेजोल्यूशंस जो अडॉप्ट किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ स्वराज, यानी कि स्वराज एक मेन मुद्दा था, ठीक है ना। इसमें स्वराज को लेकर के आवाज़ उठी थी, ठीक है ना। प्लस उसमें क्या हुआ था, बायकॉट मूवमेंट का भी इनॉग्रेशन कह लीजिए या शुरुआत कह लीजिए कि इसी से शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कई बार क्वेश्चंस आ जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में कि स्वदेशी मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला जो है स्वदेशी मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी, ठीक है ना। और पहली बार कहाँ यूज़ हुआ था? तो वो हमारा यूज़ हुआ था 1906 में। इतना क्लियर है? तो 1906 में इस सेशन में यही इंपॉर्टेंट था कि बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट का पहली बार इस्तेमाल होना शुरू हुआ, प्लस यूज़ हुआ, पहली बार नाम लिया गया, ठीक है ना। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ, जिससे रिलेटेड 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे। अब बात आती हमारी 1907 की। ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो सेशन था ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था सूरत में। ये याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूरत में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे, अभी क्यों इंपॉर्टेंट था ये भी अभी हम बता देंगे। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे रास बिहारी घोष, ठीक है ना। ये इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। अब ये ऐसा इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि यही वो सेशन था जिसमें क्या हुआ था, यही वो सेशन था जिसमें जो कांग्रेस था वो स्प्लिट हुई थी, यानी अलग हुई थी, 2 धड़ों में डिवाइड हो गई थी। यानी कि क्या कहा जा सकता है? स्प्लिट इन कांग्रेस, ठीक है ना। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेशन, ठीक है ना। इस सेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी। अब स्प्लिट होने पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। वो कौन कौन से 2 पार्ट्स थे? वो थे, एक था हमारा मॉडरेट्स में आ जाता था, और दूसरा था हमारा एंड एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट। 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, एक मॉडरेट, एक एक्सट्रीमिस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में नरम दल और गरम दल के नाम से जानते थे। नरम दल और गरम दल का क्या मतलब था कि कुछ ऐसे जो उस सेशन के जो लोग थे वो ये मानते थे कि बहुत हो गया, आराम से बात करने से अब कुछ नहीं हो सकता, यानी कि आज़ादी तो मिलने से रही, अब हमें लड़ झगड़ करके किसी न किसी तरीके से आज़ादी लेनी है। लेकिन कुछ लोगों को ये मानना था कि हमें अपने व्यवहार को बहुत ही शालीन रख करके आंदोलन के तहत ही उस जो मुद्दा है, जो अपने तथ्य हैं, उन सबको उठाना चाहिए, उनके सामने, अंग्रेज़ों के सामने रखना चाहिए, ताकि हमें उस तरीके से जीत मिले, नहीं तो वो हमारे ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो 2 धड़े ऐसे थे जो आपस में डिवाइड हो चुके थे, जिनका एक का मानना था, जो गरम दल था उसका मानना था कि हमको लड़ झगड़ के कैसे भी किसी भी तरीके से हमको आज़ादी लेनी है, और एक धड़ा ऐसा था जिसमें हमको क्या करना था, बस किसी भी तरीके से आराम से, मतलब आंदोलन करके हमको आज़ादी लेनी है, ठीक है ना। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट सेशन की, ठीक है। अब यहाँ से जो 1907 था वहाँ से दोनों का सेशन अलग अलग चलने लगा, लेकिन 1910 में जो सेशन था, 1910 का जो सेशन था वो क्यों इम्पोर्टेंट है? ये हुआ तो इलाहाबाद में था, इलाहाबाद, ठीक है, ये हुआ था इलाहाबाद में। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि और हाँ, ये भी बात कर लेते हैं, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सर विलियम बर्न। ओके, इसके जो प्रेसिडेंट थे सर विलियम, आप इसको शॉर्ट में विलियम
से याद कर सकते हैं, सर विलियम के नाम से, ठीक है ना। ये थे प्रेसिडेंट इसके। अब बात आती है कि इसमें ऐसा क्या था, ठीक है ना। इसमें जो थे, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमको अलग से एक जो इलेक्टोरल यानी कि जो वोटिंग प्रक्रिया है वो मुसलमानों को एक अलग तरीके से मिलनी चाहिए। आपने भी सुना भी होगा 1909 में बंगाल विभाजन की भी कार्रवाई हुई थी। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पहली बार बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1909 में पहली बार हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था, इलेक्टोरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। जो हमारा एक्ट पास हुआ था 1909 में, ठीक है ना। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था 1910 में, ठीक है ना। ये एक्ट तो पास हुआ था लेकिन अप्लाई करने के लिए 1910 में अप्लाई किया गया था, ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। अब आता है अगला सेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो था 1911 का सेशन। वो कहाँ हुआ था, जैसा कि हमने बताया जो भी इम्पोर्टेंट सेशंस हैं वो ज़्यादातर कोलकाता में ही हुए थे, ठीक है ना। अब ये इम्पॉर्टेंट, अब इसका सबसे पहली चीज़ तो प्रेसिडेंट कौन था ये भी बात कर लेते हैं। तो प्रेसिडेंट जो थे BN धर, ठीक है ना। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो BN धर थे, ठीक है ना। अब इसमें ऐसा इम्पोर्टेंट क्या था, इसमें जो इम्पोर्टेंस थी वो ये थी कि 1911 में सबसे पहले जो है जन गण मन कांग्रेस के सेशन में गाया गया। जो जन गण मन था, जो हम लोग हमारा नेशनल एंथम जिसे कहते हैं जन गण मन, ठीक है ना, ये सबसे पहले कहाँ गाया गया, 1911 सेशन था कांग्रेस का, उसी के सेशन में ही गाया गया था। कांग्रेस सेशन सबसे पहली बार गाया गया था, जन गण मन 1911। इतना क्लियर है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए जानते हैं एक बार क्विक रिव्यू के लिए कि हमारा वंदे मातरम कब गाया गया था। तो वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। कहाँ गाया गया था, तो कैलकाटा में, ठीक है ना। और जनगण मन कहाँ गाया गया था, वो भी कैलकाटा में गाया गया था। कब गाया गया था, 1911, ठीक है। दोनों ही सेशन में वंदे मातरम और जनगण मन गाया गया था। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आइए आगे चल के आगे वाले सेशंस के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। अब अगला जो सेशन था वो था 1915 का सेशन। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बॉम्बे में, ठीक है ना। ये हुआ था बॉम्बे में 1915 का सेशन, ठीक है ना। अब प्रेसिडेंट कौन थे, सबसे पहले ये बात, तो SP सिन्हा इसके प्रेसिडेंट थे, क्लियर है ना। SP सिन्हा इसके प्रेसिडेंट थे। अब इसमें ऐसा क्या खास था ये वो भी जान लेते हैं, है ना। 1915 के सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वाज अल्टर्ड टू एडमिट द डेलीगेट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन, ठीक है ना। ये उस मुद्दे पे देखा जाए तो उतना खास नहीं है, लेकिन हाँ 1911, 1896, 1907 उनके तुलना में ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन के जो कांग्रेस के जो अल्टर्ड एडमिट डेलीगेटेड्स थे उनके मतलब कि जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे वो कुछ ना कुछ एडमिट किए जाने लगे थे, ठीक है ना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सेशन, कौन सा होता है, वो होता है 1916 का। अब जो इसमें प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, AC मजुमदार, ठीक है ना। कौन से थे, AC मजुमदार, ठीक है ना। इसमें जो थे, इसमें क्या हुआ था, यूनिटी बिटवीन टू फैक्शंस एंड मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कांग्रेस, यानी कि दोनों के बीच में एक बार फिर से आपस में एक तरीके से कह लीजिए कि दो दोस्त बिछड़े थे तो फिर से आपस में बनने लगी, यानी कि जो नरम दल था वो गरम दल था वो आपस में फिर से आकर के एक कांग्रेस के सेशन में मिल गया, ठीक है ना। अब हाँ, क्योंकि 1916 था तो ये हम सभी लोगों को अधिकतर जानकारी है कि 1916 का जो सेशन था वो कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है ना, लखनऊ में। हाँ, अलग कहाँ हुआ था, तो अलग हुआ था सूरत में, है ना। लेकिन अब इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं कि जो हमारा नरम दल और गरम दल था वो इतना गरम था कि और इतना नरम था कि दोनों लोग सूरत में अलग हो गए और लखनऊ में आकर के मिल गए, ठीक है ना, 1916 में, ठीक है। 1916 में लखनऊ में आकर के मिले, जिसके प्रेसिडेंट थे AC मजुमदार, ठीक है ना। इसी में ही लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ था, ठीक है ना, मुस्लिम लीग और जो हमारे जो पॉलिटिकल कंसाइसिस थे उनके बीच, ठीक है ना, जो कांग्रेस सेशंस थे चल रहे थे इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो था ये हमारा लखनऊ का सेशन था 1916 का, ठीक है ना। तो इतना आज के वीडियो में इतना ही सेशन रखेंगे।
आगे के और भी जो सेशंस हैं उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। हाँ, आगे आने वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे कि 1917 में ऐसा क्या खास था, ठीक है ना। ये भी सेशन हमारा कहाँ हुआ था, कैलकाटा में ही हुआ था, कैलकाटा, ठीक है ना। और हाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था इसका प्रेसिडेंट। अब आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे कि इसका प्रेसिडेंट कौन था और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना। एक चीज़ तो हमने बता दी कि 1917 का जो सेशन था वो कैलकाटा में हुआ था, लेकिन इसका प्रेसिडेंट कौन था वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फिर आगे इसमें हम बात करेंगे 1919 का सेशन क्यों इम्पॉर्टेंट था, 1920 का सेशन क्यों इम्पॉर्टेंट था, क्या क्या चीज़ें थी, महात्मा गांधी का रोल किस सेशन में इम्पॉर्टेंट था और वो सेशन कहाँ हुआ था। ये कई बार ये क्वेश्चन आता भी रहता है। तो ठीक है, ये वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और लोगों से शेयर भी करते रहें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और भी अमेजिंग ट्रिक्स के साथ और भी हमारी हिस्ट्री जो चलती आ रही है इसी की सीरीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।